हम्म तो आज हमारे पास चर्चा के लिए एक कहानी के कुछ अंश हैं। नाम है कोंकण का छलावा, एक डरावनी यात्रा। हाँ, ये असल में एक कॉलेज फील्ड ट्रिप के बारे में है, मुंबई के देवदर्शन कॉलेज की। बिल्कुल। 42 छात्र, 3 प्रोफेसर्स, ये लोग जा रहे थे कोंकण के घने जंगलों में। एक जगह है चंद्रोली, एक दूर का आदिवासी गांव। हाँ, उनके कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और एनवायरनमेंट स्टडीज प्रोग्राम का हिस्सा था ये टूर। और प्रोफेसर मेहता का प्लान था कि NH66 मतलब मुंबई गोवा हाईवे से चिपलून तक जाएंगे और फिर जंगल से एक शॉर्टकट लेंगे ताकि रात तक पहुंच सकें चंद्रोली। हाँ, लेकिन प्रोफेसर नाडकर्णी थे। वो सुबह सुबह एक आदिवासी रस्म दक्खन यात्रा देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनका मानना था कि ये जो रस्म है ये पुराने जंगल को शांत रखती है। एक दिलचस्प पहलू है ये। बिल्कुल। एक छात्र था योग देशमुख, उसे थोड़ा शक था शाम को जंगल के रास्ते जाने पर, लेकिन फिर एडवेंचर का जो रोमांस होता है वो हावी हो गया, समझ आता है। और शाम के करीब 6:30 बजे गुहागर चंद्रोली बाईपास के पास बस एक अनजान सुनसान जंगली रास्ते पर मुड़ जाती है। और ड्राइवर हरीश, उसे भी वो रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और फिर अचानक GPS बंद, मोबाइल सिग्नल भी गायब। हाँ, और सड़क एकदम कच्ची हो जाती है। मतलब पूरी तरह कट गए वो लोग। यहीं पर देखिए कैसे एक एकेडमिक ट्रिप जिसका मकसद था सीखना, वो अचानक एक सर्वाइवल की लड़ाई बन जाती है। सही कहा। टेक्नोलॉजी का फेल होना उन्हें एकदम लाचार बना देता है। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। और फिर जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, अननेचुरल शांति। शाम के 7:10 पर बस अचानक बंद हो जाती है, रुक जाती है बस। और ड्राइवर को कोई खराबी भी नहीं मिलती? नहीं, कुछ नहीं, कोई मैकेनिकल इशू नहीं। बाहर एकदम सन्नाटा और तभी दूर से एक चीख। ओह, यहाँ से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। हाँ, प्रोफेसर नाडकर्णी फिर वो छलावा की कहानियां सुनाते हैं, किंवदंतियां। अच्छा, क्या है ये छलावा? वो कहते हैं कि ये ऐसी आत्माएं या शक्तियां हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि मन पर कब्जा कर लेती हैं, आपकी सोच को मोड़ देती हैं। मतलब साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। बिल्कुल। और फिर माहौल और भी ज्यादा तनाव वाला हो जाता है जब युग का रूममेट रचित, हाँ, वो अचानक कहता है कि उसकी बहन उसे बुला रही है और जंगल में भाग जाता है। अरे बाप रे। और बाद में उसकी लाश मिलती है, एक पेड़ से लटकी हुई, और चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान। ये बहुत डिस्टर्बिंग है, मुस्कान। हाँ, इसके बाद तो डर और अविश्वास तेजी से फैलता है ग्रुप में। मास हिस्टीरिया जैसा कुछ? हाँ, लोगों को कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है और फिर हिंसा शुरू हो जाती है। छात्र एक दूसरे पर हमला करते हैं, मारने लगते हैं अपने ही साथियों को। हाँ, प्रोफेसर मेहता भी मारे जाते हैं इसी में। तो ये छलावा का काम करने का तरीका है, जैसा कहानी बता रही है। वो सीधे हमला नहीं करता बल्कि डर, शक, पैरानोया को हथियार बनाता है। और वो बस का अपनी जगह से हिल जाना, ये भी शायद इसी अलौकिक कंट्रोल की तरफ इशारा करता है। ये वाकई डरावना है। लेकिन यहाँ युग, जो साइकोलॉजी का छात्र है, वो कुछ नोटिस करता है। क्या? वो देखता है कि ये छलावा आईनों से या किसी भी चमकती हुई चीज मतलब रिफ्लेक्शन से बचता है। अच्छा, दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। तो वो दिमाग लगाता है, बस की जो पिछली विंडशील्ड है, साइड मिरर है या और भी जो रिफ्लेक्टिव चीजें हैं, उनसे एक तरह का जाल बनाता है। और फिर वो छलावे को ललकारता है, आवाज देता है। तो क्या होता है? बस के गलियारे में एक पतला सा धुएं जैसा बिना चेहरे का सफेद साया दिखता है। ओह। युग फौरन सारे शीशे उसकी तरफ कर देता है, रिफ्लेक्शन को उसकी तरफ मोड़ देता है। हाँ, और फिर हजारों चीखों जैसी आवाज आती है, तड़पने की आवाज, और वो साया गायब हो जाता है। वाह। हाँ, मतलब उसने छलावे को उसी के डर से हराया। शायद। सुबह होती है, जो 9 लोग बचे थे युग के साथ, उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। सिर्फ 9 लोग? 42 छात्र और 3 प्रोफेसर थे शुरू में। हाँ। बस वो बस कभी नहीं मिलती, बस गायब हो गई। हाँ, प्रोफेसर नाडकर्णी कोमा में चले जाते हैं और जो बचे वो उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं करते। एक ट्रॉमा जो भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। युग बाद में एक रिसर्च पेपर लिखता है, सामूहिक मतिभ्रम और पृथक वातावरण में अलौकिक प्रतिक्रिया चक्र पर, जिसका जाहिर है एकेडमिक दुनिया में मजाक उड़ाया गया होगा। हाँ, और वो खुद फिर कभी जंगल के पास नहीं जाता। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। डर का स्वभाव क्या है, मास हिस्टीरिया की ताकत कितनी है, और कैसे जब हम बिल्कुल अकेले और अलग थलग पड़ जाते हैं तो हमारा दिमाग
बाहरी और अंदरूनी डर के बीच फर्क करना भूल सकता है। सही कहा। ये सवाल रह जाता है कि क्या छलावा सच में कोई बाहरी शक्ति थी या वो उन लोगों के अंदर का ही डर था, उनका अपना सामूहिक डर जो इतना भयानक बन गया। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे तनाव और डर में एक समूह का व्यवहार कितना अप्रत्याशित हो सकता है। तो इसी सोच के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। अगर डर, शक और दूसरों के बारे में हमारे अपने नेगेटिव ख्याल ही असली छलावा है, तो क्या हम सब कभी-कभी अनजाने में इस कहानी वाले जंगल के बाहर भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके असर में नहीं आ जाते? सोचने वाली बात है।